आज के इस विजिलेंस वीक 2023 के इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से सभी माई सीनियर ऑफिसर्स एंड सीनियर इंजीनियर्स एंड माई कलीग्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, नमन और थैंक्स टू विजिलेंस टीम जिन्होंने आज की ये महफिल, ये काव्य मंच जो तैयार किया है उसके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा। मुझे मौका दिया है इस देश के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अभिव्यक्ति काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है देश के प्रति समर्पित, देश के प्रति समर्पण और भ्रष्टाचार का निवारण। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि मेरी इस कविता का शीर्षक ही अपने आप में बहुत व्यापक है, जैसा कि इसमें दोनों बातें हैं, देश के प्रति समर्पण और भ्रष्टाचार का निवारण। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी सफलता, हमें कोई भी सफलता लेनी है या किसी समस्या का समाधान करना है तो वो उसमें उसके प्रति जो भी हम कार्य करेंगे उसके प्रति समर्पण होना जरूरी है। यानी उसमें पूरी साउंडनेस होना जरूरी है, ईमानदारी, पूरी लगन, ये सब चीज़ें होना जरूरी है। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। और ये काम, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पूरे देश की समस्या होती है, तो उसमें हम पूरे देशवासियों को मिलकर लड़ने की जरूरत होती है, संघर्ष करने की जरूरत होती है। तो आज ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पूरे देश स्तर का विषय है, पूरे ये तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं। और मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ इसी के साथ में कि देश के लिए समर्पण का रसिक बनो तुम, राष्ट्र के लिए समर्पित होना है तो बचपन से ही राष्ट्रभक्त के सांचे में ढलो तुम, देश के लिए समर्पण का रसिक बनो तुम भी मुस्कुराना चाहते हो, तुम भी मुस्कुराना चाहते हो, वो भी मुस्कुराना चाहता है, तुम भी मुस्कुराना चाहते हो, वो भी मुस्कुराना चाहता है और मैं भी मुस्कुराना चाहता हूँ। तो सब मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करो। परिवार में, समाज में, पूरे देश में खुशहाली चाहते हो, हर चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हो तो खुद को देश को समर्पित करो, तो खुद को देश को समर्पित करो। सभी की उन्नति चाहते हो तो मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करो, मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करो। आगे की पंक्तियां, भ्रष्टाचार को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है और देश को आगे बढ़ाना है तो लगा दो वही तड़का। भ्रष्टाचार को रोकना है और देश को आगे बढ़ाना है तो लगा दो वही तड़का जो घर पर लगाते हो। परिवार की उन्नति की खातिर, परिवार की उन्नति की खातिर जी जान लगाते हो, पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, हर काम पर ध्यान लगाते हो। देश के लिए भी लगा दो, देश के लिए भी लगा दो वही तड़का जो घर पर लगाते हो, जो घर पर लगाते हो। भ्रष्टाचार की उत्पत्ति, भ्रष्टाचार की उत्पत्ति, भ्रष्टाचार का आगमन जिन कारणों से आया है, भ्रष्टाचार की उत्पत्ति, भ्रष्टाचार का आगमन जिन कारणों से हुआ है उन कारणों को मिटाना पड़ेगा। सिस्टम में खामियां हैं बहुत, सिस्टम में खामियां हैं बहुत, आज के आदमी में चालाकियां हैं बहुत। ये चालाकियां आती क्यों हैं, ये चालाकियां आती क्यों हैं, भ्रष्टाचार को लुभाती क्यों हैं कि तह में सद्पुरुषों को जाना पड़ेगा। असीमित इच्छाओं, असीमित इच्छाओं, भौतिक सुख सुविधाओं के दलदल में फंसे इस मानव को निकालना पड़ेगा। जिन कारणों से भ्रष्टाचार का आगमन हुआ है उन कारणों को मिटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार लोगों को क्यों भाता है कि तह में जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार लोगों को क्यों भाता है कि तह में जाना पड़ेगा। आगे की पंक्तियां आपके सामने, वो पॉलिसियां जो नागरिकों को नहीं भाती हैं। कई पॉलिसियां सरकार की तरफ से इस तरह आती हैं कि वो समाज के लिए पूरी तरह से खरी नहीं उतरती हैं और वो आदमी उससे बचना चाहता है। तो मैं यहाँ यही बात मैं आपके सामने प्रकाश डाल रहा हूँ कि वो पॉलिसियां जो नागरिकों को नहीं भाती हैं से बचने के लिए भ्रष्टाचार बुलाती हैं। इनमें सुधार करना पड़ेगा, इनमें सुधार करना पड़ेगा। देश का नागरिक जिसे सहजता से स्वीकार करे, देश का नागरिक जिसे सहजता से स्वीकार करे, आर्थिक ढांचे में मजबूत करे, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा। जो नियमावली आदमी को अपराधी बनाए, बुनियादी ढांचा चरमरा जाए, ऐसे ढांचे को हटाना पड़ेगा। देश का नागरिक जिसे सहजता से स्वीकार करे,
देश का नागरिक जिसे सहजता से स्वीकार करे, ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा। तो साथियों, अब मैं जो है मेरी जो अगली कविता का जो भाग पार्ट 2 है, वो उसमें मैं वो बातें रख रहा हूं जो हम अपने इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आगे की मेरी कविता का मैं आगे का जो हिस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो वो ध्यान दीजिएगा कि वो नागरिक जो देश की उन्नति के लिए समर्पित हैं, वो नागरिक जो देश की उन्नति के लिए समर्पित हैं, उनका हर हाल में सम्मान होना चाहिए, उनका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। देश की सुरक्षा, देश की उन्नति के लिए जो रात दिन खतरों में जीते हैं, उनके परिवार की सुरक्षा पृथ्वी के तहत जीवन बीमा सिक्योर लाइफ की जिम्मेदारी होनी ही चाहिए, सिक्योर लाइफ की जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। वो नागरिक जो देश की उन्नति के लिए समर्पित हैं, उनका हर हाल में सम्मान होना ही चाहिए, उनका हर हाल में सम्मान होना ही चाहिए। डिजिटल तकनीक से, डिजिटल लेन देन से, सिक्योर डाटा की लहर से, डिजिटल तकनीक से, डिजिटल लेन देन से, डिजिटल सिक्योर डाटा की लहर से, साइबर क्राइमों से नागरिक अधिकारों को सिक्योर करना ही चाहिए। शिखर से शंखनाद करें, करप्शन को बाय बाय करें, देश का नागरिक अनुसरण करे, संविधान का सम्मान करे, ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार तो मिट जाएगा, आगे की पंक्तियां, कि भ्रष्टाचार तो मिट जाएगा जिस दिन हम चाहेंगे, भ्रष्टाचार तो मिट जाएगा जिस दिन हम चाहेंगे। हमने चाहा तो भ्रष्टाचार है, इसे कैसे मिटा पाएंगे? भ्रष्टाचार तो मिट जाएगा, भ्रष्टाचार तो मिट जाएगा जिस दिन हम चाहेंगे, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन नेस्तनाबूद कर देंगे इसे, जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन नेस्तनाबूद कर देंगे इसे। मगर इससे पहले खुद को तपाना होगा, हमारे अंदर बैठे दुश्मनों को, बेहिसाब इच्छाओं को, भौतिक सुविधाओं को अपनी सीमा में लाना होगा। विजय पाने से पहले खुद को तपाना होगा। डिजिटल चिड़िया कदम कदम पर पल पल सबको देख रही हैं। माल गबन अब कर ना सकोगे, हर हरकत को देख रही हैं। डिजिटल चिड़िया कदम कदम पर पल पल सबको देख रही हैं। खुफिया आंखें अदृश्य बनकर अपराधी को ढूंढ रही हैं। बच ना सकोगे किसी हालत में, हथकड़ी लेकर घूम रही हैं। खुफिया आंखें अदृश्य बनकर अपराधी को ढूंढ रही हैं। और लास्ट का जो मेरी जो पंक्तियां हैं, वो इसी जो है जो तकनीक का जो इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उसी की कंटिन्यूस में ये जो है लास्ट का मेरी पंक्तियां हैं। लाइट कैमरा एक्शन शूटर लगाओ जरूरी लोकेशन पर। डेंसिटी और बढ़ा दो हैवी डाउट ओकेजन पर। लाइट कैमरा एक्शन शूटर लगाओ जरूरी लोकेशन पर। जय भारत, जय हिंद।